दिन भर वर्ल्ड मीडिया में छाए रहने की भूख ट्रंप से क्या क्या करवाएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई उनकी बैठक नाकाम रही और वहां से खाली हाथ लौटने के बाद उनका गुस्सा अब भारत पर उतर रहा है। वॉशिंगटन से आई खबरों के अनुसार ट्रंप ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया है कि भारत पर एक के बाद एक आर्थिक प्रहार किए जाएं। यही कारण है कि 25% शुल्क लगाने के बाद अब 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% का और कर लगाया जा रहा है। यानी भारतीय निर्यात पर सीधे 50% का प्रहार। ट्रंप की नाराजगी की जड़ भारत और रूस के बीच लगातार बढ़ता व्यापार है। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि भारत ने रूस से तेल और हथियार खरीद जारी रखी तो परिणाम भुगतने होंगे। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि भारत अपनी ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा आवश्यकताओं से समझौता नहीं करेगा। यह रुख ट्रंप को आग बबूला कर गया और उन्होंने ऐलान किया कि भारत को भारी कीमत चुकानी होगी। भारत और अमेरिका के बीच जो छठा दौर का व्यापारिक संवाद 25 अगस्त से 29 अगस्त तक होना था, अब अधर में लटक गया है और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा रोकने की तैयारी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि यह आदेश स्वयं ट्रंप ने दिया है कि भारत से वार्ता तब तक स्थगित रहे जब तक वह अमेरिकी शर्तें न मान ले। ट्रंप का गुस्सा केवल शुल्क तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सार्वजनिक मंचों से भारत को लगातार निशाना बना रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी बाजार का लाभ उठाता है, पर किसानों और कंपनियों को धोखा देता है। उन्होंने धमकी दी कि यदि भारत ने कृषि और दुग्ध क्षेत्र अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोला तो वह हर संभव रास्ते से भारत को दंडित करेंगे। लेकिन भारत ने भी अपने रुख को साफ किया। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के खिलाफ कोई भी नीति स्वीकार नहीं होगी। यह संदेश सीधे ट्रंप को दिया गया था कि भारत अपने नागरिकों की कीमत पर किसी विदेशी दबाव में नहीं झुकेगा। ट्रंप प्रशासन यह दिखाना चाहता था कि भारत झुक जाएगा, पर सच्चाई उलट निकली। भारत ने पलटवार करते हुए ब्रिक्स देशों को रुपए में व्यापार करने का विकल्प दिया। रिजर्व बैंक ने आदेश जारी कर दिया कि विदेशी बैंक और कंपनियां सीधे भारतीय रुपए में खाते खोलें और डॉलर को दरकिनार करें। यह कदम सीधे ट्रंप की नीति को चुनौती देता है और यही कारण है कि अमेरिका की बेचैनी और बढ़ गई है। अब स्थिति यह है कि ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने को तैयार हैं। ट्रंप का सबसे बड़ा डर यही है कि यदि अधिक देश डॉलर छोड़कर स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग करने लगे तो अमेरिका की आर्थिक ताकत ध्वस्त हो जाएगी और भारत ने इसी कमजोरी पर सीधा वार किया है। वाणिज्य मंत्रालय के नए आंकड़े भी ट्रंप की नींद हराम कर रहे हैं। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच भारत का अमेरिका को निर्यात 21.64% बढ़कर 33.53 अरब डॉलर पहुंच गया है। यानी ट्रंप की शुल्क नीति भारतीय व्यापार को रोकने के बजाय और सशक्त बना रही है। यह बात ट्रंप को और चुभ रही है, क्योंकि उनका उद्देश्य था भारत को झुकाना, लेकिन भारत और मजबूत हो रहा है। अमेरिका से भारत का आयात भी 12.33% बढ़कर 17.41 अरब डॉलर हो चुका है। कुल मिलाकर द्विपक्षीय व्यापार 125.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। राजनीतिक तनाव और बढ़ते करों के बावजूद भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्ते टूटे नहीं हैं, लेकिन ट्रंप इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। उनका मानना है कि यदि उन्होंने कठोरता नहीं दिखाई तो भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ट्रंप के करीबी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति बेहद नाराज हैं और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा है कि भारत को कठिन सबक सिखाने का समय आ गया है। इसी वजह से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का दौरा रोका गया और अतिरिक्त शुल्क लगाए गए। श्वेत भवन से लगातार बयान आ रहे हैं कि भारत अब मित्र नहीं बल्कि चुनौती है, लेकिन भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। रुपए में व्यापार की नई नीति ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। यदि ब्रिक्स देश इसे अपनाते हैं तो ट्रंप की टैरिफ नीति धरी की धरी रह जाएगी। भारत का संदेश स्पष्ट है कि यदि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर बाधाएं डालेगा तो भारत नए रास्ते खोजेगा और डॉलर की पकड़ कमजोर करेगा। अमेरिकी मीडिया भी मान रहा है कि ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने भारत को और अधिक स्वतंत्र बना दिया है। वहां के समाचार पत्र लिख रहे हैं कि भारत अब डॉलर के बिना भी वैश्विक व्यापार में कदम रख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला आने वाले वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल देगा। ट्रंप की समस्या यह है कि उनकी राजनीति अमेरिकी किसानों को यह दिखाना है कि भारत को झुकाया जा सकता है, पर सच्चाई यह है कि भारत ने हर मंच पर उन्हें निराश किया है।
और यही वजह है कि उनका गुस्सा और बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का असली डर व्यापार नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत है। यदि भारत रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना देता है तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा आघात होगा और इसी दिशा में भारत ने ठोस कदम उठाया है। ब्रिक्स देश पहले ही डॉलर पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहे थे। रूस और चीन स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं और अब भारत ने रुपए को आगे किया है, जिससे यह प्रक्रिया तेज हो गई है। ट्रंप को डर है कि उनकी नीतियां खुद अमेरिका को नुकसान पहुंचाएंगी। भारत के इस फैसले से निर्यातकों और आयातकों को फायदा होगा, डॉलर बदलने का खर्च बचेगा, लेन देन की लागत घटेगी और रुपए की कीमत स्थिर होगी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। यही कारण है कि ट्रंप का गुस्सा चरम पर है। भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि मौजूदा 191 अरब डॉलर के व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है और मोदी सरकार जानती है कि अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, भारत को अब रोक नहीं सकता। हर बार ट्रंप का गुस्सा और बयान भारत के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। हालिया भाषण में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारत अपने उत्पादन को बढ़ावा देगा और बिना विदेशी दबाव के अपनी नीतियां बनाएगा। ट्रंप की दृष्टि में यह सीधा अपमान था और यही कारण है कि दोनों नेताओं के बीच टकराव और गहरा हो गया है। भारत के फैसले के बाद कई देश डॉलर छोड़कर रुपए में व्यापार पर विचार कर रहे हैं और यदि यह प्रवृत्ति तेज हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा आर्थिक मॉडल ध्वस्त हो सकता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि यदि अमेरिका शुल्क का हथियार उठाएगा तो भारत रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाकर उसे जवाब देगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि ट्रंप की धमकियां और नीतियां भारत को झुका नहीं रही, बल्कि भारत और ताकतवर होकर डॉलर की पकड़ को चुनौती दे रहा है। आज की स्थिति यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत से सबसे ज्यादा खफा और असहाय दिख रहे हैं, क्योंकि उनके हर कदम का जवाब भारत और सशक्त होकर दे रहा है। ट्रंप का सबसे बड़ा डर यही है कि यदि भारत रुपए को वैश्विक व्यापार में मजबूत बना देता है तो अमेरिकी डॉलर की पकड़ ढीली हो जाएगी। दशकों से अमेरिका की शक्ति का असली आधार डॉलर रहा है, लेकिन भारत और ब्रिक्स देशों का साथ मिलकर इस व्यवस्था को हिला देना ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक हार साबित हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की आक्रामक नीतियां अमेरिका के ही खिलाफ जा रही हैं। वहां की कंपनियां भारतीय कच्चे माल और उत्पादों पर निर्भर हैं और अब जब 50% शुल्क लग गया है तो उनकी लागत बढ़ रही है, यानी नुकसान भारतीय निर्यातकों से अधिक अमेरिकी उद्योगों को हो रहा है। यही कारण है कि ट्रंप पर घरेलू स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत ने रणनीतिक तौर पर खेल बारीकी से खेला है। रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदकर ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की और उसे रिफाइन कर अन्य देशों को बेचा। यह बात अमेरिका को सबसे अधिक खटकती है, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि यह बाजार अमेरिकी कंपनियों के पास जाए, पर भारत ने इसे अपने पक्ष में कर लिया। ट्रंप का गुस्सा इस बात से भी है कि भारत अब एशिया और अफ्रीका में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दे रहा है। भारतीय कंपनियां उन बाजारों में तेजी से पैर जमा रही हैं जहां पहले अमेरिका का वर्चस्व था। खासकर अफ्रीका में कृषि, दवा और प्रौद्योगिकी में भारत ने नई संधियां की हैं। यही कारण है कि ट्रंप सार्वजनिक मंचों से भारत पर तंज कसते हैं और इसे अनुचित व्यापारिक व्यवहार बताते हैं। भारत का यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि आने वाले समय में रुपया न केवल ब्रिक्स बल्कि आसियान और अफ्रीकी देशों में भी भुगतान की मुद्रा बन सकता है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।